हेलो फ्रेंड्स, आज टेस्ट के जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। इस कंप्लीट जो चैप्टर है इसको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो कंप्लीट चैप्टर करने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए, जो परसेंटेज जो वैल्यू होती हैं उनके फ्रैक्शन में कितनी कितनी वैल्यू होती हैं, पहले तो हम वो देख लेते हैं। जो 100% होता है ना, वो 1 के बराबर होता है। कोई भी वैल्यू 1 जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो जो 100% है वो 1 के बराबर हो गया और 50% हो गया। अब किसी भी वैल्यू की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं ना, परसेंटेज से उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो हम अपॉन में 100 कर देते हैं। और जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलते हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखिए 50 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमें निकालना है तो इसके अपॉन में 100 कर देंगे तो ये आ गया 1/2। 1/2 इसका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। ऐसे ही जो बाकी हैं इनका भी देख लेते हैं। अब 33 सही 1/3 है। इसका परसेंटेज बनाने के लिए पहले हम 33 को 3 से, ये जो नीचे 3 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाला जो 1 है इसको प्लस करेंगे। ये ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 33 + 1/3। ये हो गया 99 + 1 100/3 हो गया। अब ये हो गया 100/3 और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम 100 से भाग करते हैं तो इससे ये कट गया, ये आ गया 1/3। तो ऐसे दिया हो उसको हम ऐसे पहले बनाएंगे, उसके बाद हम उसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे। जैसे 25% दे रखा है हमें तो 25 अपॉन में 100, 25 चौके 100, 1/4 आ गया इसका। ऐसे ही कर लेंगे हम। अब देखिए एक ये है जो 12.5% है। 12.5% का देख लीजिए एक और। 12 दूनी 24 और 1 25, ये आ गया 25/2। 100 से भाग कर देंगे तो 25, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, 1/8 12.5% का आ गया फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो ये जो सारी फ्रैक्शन वैल्यू हैं, परसेंटेज जो टॉपिक है उसको करने के लिए इन सभी का याद होना ज़रूरी है। तो आप या तो एग्ज़ाम में बैठ के इनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालते रहो, और अगर याद है तो हम उसको सीधा सीधा लिख सकते हैं। तो आप इन सब फ्रैक्शन वैल्यू जो भी हैं ये इसकी, इनको याद कर लेना। आइए अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला है कि एक व्यक्ति का वेतन है ना 8100 से बढ़कर 9000 रुपये हो गया, तो उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हुई है। 8100 से बढ़ के 9000 हुआ है तो उसमें 900 जो रुपये है वो वृद्धि हुई है। और जितनी वैल्यू से बढ़ के जितनी हुई है, तो जो से हुआ है ना, जिस से बढ़ के, तो जो से वाली जो वैल्यू होती है वो नीचे आती है कि हमें किससे कंपेयर करना है। 8100 से बढ़ के 9000 हुई है तो हम 8100 को नीचे रख लेंगे और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। 2 0 से 2 0 कट गई, 9 निम 81। और अब इससे काटेंगे तो 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, 1/9 ये आ जाएगा इसका। तो ऐसे लिखते हैं ये, इसमें बाद में समझ में नहीं आता
तो इसलिए मैंने अलग से सोल्व करके इसकी फ़ोटो लगा दी है। स्क्रीन छोटी है तो इसलिए हो नहीं पाता है, इसलिए मैंने अलग से लगा दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए हैं। यदि ये 360 अंक हैं, 72% की वैल्यू हमें दी है 360, तो अधिकतम अंक कितने हैं? तो हमसे 100% की वैल्यू पूछी है। 360 जो अंक हैं वो 72% की वैल्यू है, तो 360 अपॉन में 72 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो इसे काट लेंगे। 36 दूनी 72, 2 पंजे 10, 5 गुणा में 100 हो गया 500। टोटल जो मार्क्स हैं वो हैं 500। बहत्तर % की वैल्यू दे रखी थी, कितनी? 360। तो 100% की वैल्यू हम निकाल देंगे। जितने की वैल्यू दी हुई होती है वो परसेंटेज उसके नीचे आ जाता है, और 100 से गुना कर देंगे तो हमारी 100% की वैल्यू आ जाएगी। अगर ये हमसे पूछता 80% की वैल्यू कितनी होगी, तो हम 100 की जगह 80 से मल्टीप्लाई कर देते। जितने % की वैल्यू ये पूछेगा उससे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितने % की पूछी है, इसमें 100% की पूछी थी कि टोटल नंबर कितने थे, टोटल कितने नंबर का जो एग्ज़ाम था, टोटल 500 नंबर का एग्ज़ाम था। इसमें से उसको 360 अंक मिले हैं, जो कि उसके 72% नंबर बने हैं। आगे देखिए, अब एक संख्या 12.5% बढ़ाई जाती है। एक जो संख्या है उसको 12.5% बढ़ाया जाता है, तो वह 99 हो जाती है। तो संख्या बतानी है हमें कितनी है। 12.5% बढ़ाया है उसको, तो कोई संख्या 100 थी, उसमें 12.5% बढ़ा दिया, तो वो हो गई 112.5। और अब हमसे ये जो 112.5 है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कि 99 है। ठीक है, तो 12.5% जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू थी 1/8। अब इसमें 1/8 में ये जो 1 है ऊपर, ये हमारा 12.5% के बराबर है। तो हमने 12.5% टोटल जो हमारी एक्चुअल वैल्यू, जो हमारी जो मूल संख्या है वो हमारी 8 है, लेकिन हमने इसमें 12.5% यानी कि 1 जोड़ा है, तो हमें 99 मिला है। लेकिन हम 8 में 1 जोड़ेंगे तो हमें 9 मिलेगा, ना कि 99। तो 99 99 का कितना गुना है, मतलब 99 9 का कितना गुना हो गया? तो इसका ये 11 गुना हो गया। 9 99 का 11 गुना हो गया, मतलब इससे 11 गुना ज़्यादा है। तो जो मूल संख्या है हमारी 8, वो भी 11 गुना ज़्यादा होगी, 11 गुना ज़्यादा होगी। तो 11 8 88, जो हमारी जो मूल संख्या है वो होगी 88। आगे देखिए, ये देखिए किसी संख्या को, यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो 1320 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात करनी है। पीछे हमने कितना जोड़ा था, उसमें 12.5% जोड़ा था, इसमें जोड़ा है 37.5%। अब 37.5% का तो फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता ही नहीं है कि कितना होगा, लेकिन हमें 12.5 का पता है कि 12.5 का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/8 होता है। ठीक है, तो 12.5 जो 37.5 है, इसका कितना गुना है? 12.5 37 का 3 गुना है, 3 गुना हो गया।
37.5 का, तो इसीलिए हम 3/8 हो गई हमारी फ्रैक्शन वैल्यू। क्योंकि ये 3 गुना हो गया तो जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो भी अब इसका 3 गुना हो जाएगी। तो अब हमें बोला है कि 3/8, ठीक है। अब हम इसमें 37.5% यानी कि 3 जोड़ते हैं 8 में, तो हमें 1320 मिलता है, ठीक है। 1320 मिलता है, लेकिन हमें 8 में 3 जोड़ने के बाद 11 मिल रहा है। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये इसका कितना गुना हो गया? 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ये इसका 120 गुना है। तो हमसे जो मूल संख्या पूछी है वो भी अपने आप का 120 गुना होगी, 120 गुना ज़्यादा होगी इसका। तो 8 की 120 से गुना कर देंगे तो 12 अट्ठे 96, 960 जो संख्या है वो 960 हो जाएगी। नेक्स्ट, यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 116 से ही 2/3 हो जाती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है कि कोई संख्या है, जैसे कोई संख्या है 100 है, ठीक है। अब 100 है, 100 में हम इतना जोड़ते हैं, 100% में हम 16 से ही 2/3% जोड़ते हैं। तो हमारी जो टोटल संख्या है ना वो 116% हो जाती है खुद का, 116 से ही 2/3%। अब पहले तो ये जो है इसको सोल्व कर लेते हैं कि ये कैसे हुआ है। तो देखिए, हम जैसे कि हमें पता है कि जो 100% होता है ना वो एक जो होता है वो अपने आप 100% के बराबर होता है, ठीक है। एक हो गया वो 100% के बराबर हो गया। तो और 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है कि 1/6 होती है, ठीक है। तो ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, 100 प्लस 16 से ही 2/3। अब 100 की वैल्यू 1 है, प्लस 16 से ही 2/3 की वैल्यू है 1/6। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 6 कम 6 प्लस का 1 7, ये आ गई 7/6, ठीक है। अब ये आ गई 7/6। अब इसने बोला है कि 16 जोड़ा है, ठीक है। किसी संख्या में 16 जोड़ा है, लेकिन हमारी जो मूल संख्या थी वो थी 6। हमारा कितना आया था? 7/6 आया था। अब ये बोल रहा है कि 16 जोड़ा है, लेकिन हमने 6 में कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा है, तो 7 हो गया। तो 1 जो है 1 यूनिट 16 के बराबर है, ठीक है। 1 यूनिट 16 के बराबर है, तो जो 6 यूनिट हैं वो किसके बराबर हो जाएंगी? 96 के बराबर। तो जो हमारी मूल संख्या है वो 96 है, ठीक है। अब इसने मूल संख्या पूछी है। अगर इसने ये पूछा होता ना कि 116 का मान कितना होगा, तो हम इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर देते, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा वो आ जाता। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है। उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाइए। एक आदमी है, उसको ना 5/3
से मल्टीप्लाई करना था किसी संख्या को, और उसने कितने से 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ है, कितने प्रतिशत उसने कम या ज़्यादा जोड़ा है। भाई वो 5/3 जोड़ता तो उसका कितना आता, और अगर वो 3/5 से मल्टीप्लाई करता उसको तो कितना आता, हमसे ये पूछा है। ठीक है, अब इसने तो सबसे पहले हम इनका लेंगे एलसीएम, ताकि हमें इनके डिफरेंस का पता चल जाए कि हमें कितना जोड़ना, कितने से मल्टीप्लाई करना था और हमने कितने से मल्टीप्लाई किया है, कितना कम हमने किया है या कितना ज़्यादा हमने मल्टीप्लाई किया है। अब हमें पता होगा कितना कम या ज़्यादा किया है, तभी तो हम उसको माइनस मतलब ठीक कर सकते हैं। तो देखिए 5/3 से करना था और 3/5 से कर दिया है, तो 3 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो इनका एलसीएम आ गया हमारा 15 आ गया। तो अब हम इसका निकाल लेंगे वैल्यू। 3 पंजे 15, पापा 25, हमें 25 से मल्टीप्लाई करना था, और 3 और हमने 3/5 से, यानी कि 5 तिये 15, 3 तिये 9, 5 3/5 मल्टीप्लाई 15, 5 तिये 15, 3 तिये 9, हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है। हमें 25 से मल्टीप्लाई करना था और हमने 9 से मल्टीप्लाई किया है। तो कितना डिफरेंस, हमने कितना कम से मल्टीप्लाई किया है, इनका दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो हमने 16 कम से मल्टीप्लाई किया है, हमें 16 से और मल्टीप्लाई करना था, तब हमारी जो सही वैल्यू थी वो आती। लेकिन अब हमने 16 से कम मल्टीप्लाई किया है, तो इसी काम से पूछा है कि हमने कितने परसेंट में पूछा है, कितने परसेंट कम किया है। तो 16 कम किया है कितने के ऊपर, 25 के ऊपर, मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 चौके 100, 16 चौक 64, 64% जो टोटल जो इसके बीच में जो डिफरेंस आया है वो आया है 64% का। भाई 64% टोटल डिफरेंस आया है। अब आगे देखिए, अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33 सही 1/3% या 33.33% कम है, तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने परसेंट ज़्यादा हैं, हमसे ये पूछा है। तो 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि जो योगी है इसके केजरीवाल से 33 सही 1/3 अंक कम है। तो 3 का 33 सही 1/3 1 हो गया, इसके 3 हैं और इससे 1 कम, यानी कि 2 किसके हैं, योगी के हैं। अगर योगी से केजरीवाल के अंक, तो ये हैं योगी के 3 और ये हैं केजरीवाल के। ठीक है, तो अब हमसे पूछा है केजरीवाल से कितने अंक योगी के अधिक हैं। तो केजरीवाल के हैं इतने और इससे 1 अधिक योगी के हैं। तो 1 अधिक केजरीवाल से मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, तो 50। इससे इसके 50% ज़्यादा हैं, योगी के 50% ज़्यादा हैं।
आगे देखिए, यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने % तक वृद्धि की जानी चाहिए। किसी वस्तु को ना 25% कम कर दिया है, अब ये हमें बोल रहा है कि 25% जो कमी की थी उसको वापस पूरा करने के लिए हमें उसमें कितने % की जो वृद्धि है वो करनी चाहिए। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/4। अब हमने 4 में 1 की कमी कर दी तो 3 कर दिया। अब इसको वापस 4 लाने के लिए, 3 से वापस 4 लाने के लिए 3 में 1 की वृद्धि करेंगे, 3 में 1 की वृद्धि करेंगे और 100 से गुना करेंगे तो ये आ गया 33 सही 1/3%। तो हम इसमें 33 सही 1/3% की बढ़ोतरी करेंगे ताकि ये अपनी जो शुरू में जो वैल्यू थी उस पर वापस पहुंच सके। नेक्स्ट है, चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है। एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने % की वृद्धि कर सकता है कि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। चीनी की वैल्यू 10% कम कर दी है और खपत में कितनी वृद्धि या कितनी वृद्धि करे कि जो व्यय है वो उसका कम ना हो। प्राइस कम हो गया और वो जितना सामान पहले ला रहा है उतना ही आगे लाएगा तो उसका जो टोटल रुपए खर्च हो रहे थे वो कम हो जाएंगे, लेकिन वो कम नहीं करना चाहता। जैसे वो पहले 100 रुपए का सामान लाता था तो अब भी वो 100 रुपए का ही लाना चाहता है। पहले 100 रुपए के सामान लाता था वो तो 100 आता था, लेकिन अब 10% की कमी हो गई है तो अब वो सामान 90 रुपए में आ रहा है। कितना? 100। ठीक है, तो पहले 90 सामान आता था, अब आ रहा है 100, तो 10 की वृद्धि हुई है 90 के ऊपर। 10 की वृद्धि 90 के ऊपर हुई है। 10 की वृद्धि 90 के ऊपर गुना में 100, तो ये आ गया 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11 सही 1/9%। उसको अपनी जो खपत है उसमें 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब वो उसका जो व्यय है वो अपरिवर्तित रहेगा। इसमें पूरा सोल्व नहीं किया हुआ है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई और सुनीता पेट्रोल पर 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है तो उसे पेट्रोल की खरीदी गई मात्रा को कितने % से कम करना चाहिए। जो पेट्रोल का जो प्राइस था वो 19% बढ़ गया है तो उसको जो व्यय है, उसको जो अपना खर्च है वो कितने %? 12% से बढ़ाना चाहती है बस। ठीक है, उसकी जो प्राइस है वो 19% बढ़ गई है और वो जो अपना खर्च है ना वो बस 12% बढ़ाना चाहती है। जो प्राइस था वो 100 से बढ़कर 119 हो गया। अब वो पहले 100 में 100 ला सकती थी सामान। ठीक है, तो अब वो 119 रुपए खर्च करेगी तब उसको 100 सामान मिलेगा। लेकिन अब वो बोल रही है कि उसके पास 119 रुपए है ही नहीं, वो उसके पास बस कितने 112 रुपए हैं, क्योंकि वो अपना खर्च बस 12% बढ़ाना चाहती है। अब उसके पास 112 रुपए हैं, 112 रुपए में उसको पूरा 100 सामान तो मिलेगा नहीं, तो हमसे यही पूछा है कि उसको कितनी % कम मात्रा मिलेगी। तो उसको जो 7
इनका जो डिफरेंस आ जाएगा, जैसे कि देखिए अलग से समझ लेते हैं इसको। देखिए पहले वो 100 सामान ला रही थी, ठीक है, और 100 रुपए में उसका वो सामान आ रहा था। अब वो बोल रही है कि उसको ना सामान का जो प्राइस है वो 119 रुपए हो गया। तो अब वो 119 रुपए में 100 सामान ला सकती है, लेकिन अब उसके पास 119 रुपए है नहीं, उसके पास खाली 112 रुपए हैं। 112 रुपए में अब पूरा 100 सामान तो आएगा नहीं। अब 119 रुपए में 119 रुपए में और 100 सामान आता है। तो हमसे ये पूछा है कि 112 में कितना सामान कम आएगा। तो 112 में 7 कम आएगा, कितने के ऊपर? 119 के ऊपर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। तो ये आ गया 7 और 7 7 49, इसको काट लेंगे इससे, तो हमारा ये आ जाएगा 5.6, मतलब 6 के करीब। 6 अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो डेसिमल को, तो हमारा 6 आ जाएगा। तो आंसर हमारा इसका आएगा 6%। तो आगे देखिए इसका आंसर कितना आएगा, 6%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी की कीमत 18% बढ़ गई, ठीक है। एक व्यक्ति अपना खर्च केवल 12% बढ़ाना चाहता है। वही बात है, तो पहले ना जो चीज़ 100 रुपए में 100 आ रही थी, अब वो चीज़ ना 118 रुपए में 100 आएगी। लेकिन वो बोल रहा है कि उसके पास ना 118 रुपए नहीं है, उसके पास वो खाली 12% अपना बढ़ाना चाहता है, कि वो पहले 100 रुपए खर्च करता था तो वो अब 112 रुपए खर्च करना चाहता है बस। तो पहले जो चीज़ उसको 100 में मिल रही थी, अब वो उसको 118 में मिल रही है, लेकिन उसके पास 118 रुपए है नहीं। अब उसके पास खाली कितने रुपए हैं? 112 रुपए हैं, ठीक है। 112 रुपए हैं तो कितने कम हैं? 6 रुपए कम है उसके पास। कितने से? 118 से। तो जिसका परसेंटेज हमें निकालना होता है या जिससे कंपेयर करना होता है उसको हम नीचे लेते हैं। तो जो पीछे बताया था उससे भी कर सकते हैं, और अगर आपको इजीली करना हो तो आप खाली ऐसे कर सकते हैं कि 100 से जो बढ़ के 118 हो गया प्राइस, लेकिन उसके पास 112 हैं, तो जो डिफरेंस है 6 की कमी है उसके पास, कितने के ऊपर? 118 के ऊपर। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से, तो हमारा जो इसको काट लेंगे तो कितना आएगा? इसको काट लेंगे तो हमारा ये भी 6% के आसपास आ जाएगा। ये आएगा 5.08, यानी कि 5.1 के करीब आएगा। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जो सलमान खान है उसकी जो आय है वो 8% की वृद्धि हो गई उसमें, फिर उसमें 8% की कमी हो गई, ठीक है। तो हमसे ये पूछा है कि उसमें टोटल कितना बदलाव हुआ है। एक बार कमी होती है, एक बार वृद्धि होती है।
ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सक्सेसिव के होते हैं, और सक्सेसिव का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ये फॉर्मूला लगा के हम इसको कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जो ऐसे दे रखी होती है ना, जो जैसे 8%, 5%, 6%, इनको हम सक्सेसिव से कर लेंगे। और जो फ्रैक्शन में दी हुई होती हैं, जैसे 16 से ही 1/16 से ही 2/3 ऐसे दी हुई होती हैं, तो उसको हम रेशो से सोल्व करेंगे। तो इसका सीधा हो गया 8 एक बार बढ़ाया है, फिर प्लस 8 एक बार माइनस किया है, फिर 8 और 8 a इंटू बी, तो 8 64 हो गया, अपॉन में है 100। तो 100 से इसको काटेंगे तो 0.64 हो जाएगा, 0.64 माइनस का हो गया ये भी, क्योंकि माइनस लगा हुआ था। और ये इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस हुआ है, तो 0.64% ये डिक्रीज हो गई इसकी जो इनकम है वो। ठीक है, तो आगे देखिए। आगे नेक्स्ट है राफेल की कीमत में पहले 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई, और उसके बाद 7 सही 1/7% की कमी हुई। पहले वो बढ़ी है, बाद में वो कम हुई है। पहले इतने की वृद्धि हुई है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, और 7 सही 1/7% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/14। तो 6 से बढ़ के 7 हो गई क्योंकि वृद्धि हुई है, और जो 14 है 14 से कम होके 13 बच गई है। टोटल ये हुआ है। ठीक है, तो जो इसमें वो जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है ये 12 से 13 हुई है। ठीक है, ये इंक्रीज हुई है 1%, कितने के ऊपर? 12 के ऊपर। तो 1/12 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है? अगर आपको याद है तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं, नहीं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं, तो 12 8 96, और फिर बच गया 96, तो ऊपर बच गया 4, नीचे बच गया 12, 4 और 3, 4 तिये 12, 8 सही 1/3% इसका आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, एक मशीन की जो कीमत है वो पहले 50%, दूसरे वर्ष 33.5%, और तीसरे जो ईयर है वो 25% से कम हो गई। लगातार इसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है, डेप्रिसिएशन इसके ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो पहले ये 50% कम हुई है, और उसके बाद ये कितनी 33.5% कम हुई है, फिर ये 25% कम हुई है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/2, 33% 33.5% की हो गई 1/3, और 25% की हो गई 1/4। 2 से कम होके 1 रह गई, फिर 3 से कम होके 2 रह गई, और फिर ये 25% 1/4 यानी कि 4 से 1 कम होके 3 रह गई। तो ये 4 थी और 1 रह गई लास्ट में। ठीक है, तो इस पे कितने की कमी आई है? 4 से 1 रह गई, तो 3 की कमी आई है इसमें। तो 3 की कमी 4 के ऊपर
100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जो इसमें कमी आई है वो आई है 75% की। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 75%। आगे देखिए, एक व्यक्ति का जो वेतन है वो 50% से कम हुआ है, फिर उसके बाद 50% की वृद्धि हुई है, तो टोटल कितने परसेंट की कमी या वृद्धि हुई है हमसे ये पूछा है। तो ये भी सक्सेसिव के ऊपर है, तो 50 से 50 कट जाएगा, क्योंकि 50 एक बार 50% की वृद्धि हुई है, फिर एक बार 50% की कमी हुई है। तो 50 से 50 कट जाएगा, पापा 25 माइनस 25% बच गया, माइनस 25% की इसमें कमी आ जाएगी। तो 25% ये डिक्रीज हुई है, कितनी? 25%। ठीक है, आगे देखिए, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब कि फेल हो गए। 53% जो स्टूडेंट हैं वो साइंस में फेल हो गए, उसके बाद 48% मैथ्स में फेल हो गए, और 40% ऐसे विद्यार्थी हैं जो दोनों में फेल हो गए। तो जो दोनों में फेल हुए हैं ना, उसको इन दोनों को प्लस करके जो दोनों में फेल हुए हैं उसको माइनस कर देंगे, तो एक एक सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं वो निकल आएंगे। तो एक एक सब्जेक्ट में जो फेल हुए हैं वो हमारे आ गए 61%। ठीक है, अब हमसे ये पूछा है कि दोनों विषयों में जो पास हुए हैं ना वो पूछा है हमसे कितना है। तो 100% में से 61% बच्चे ऐसे ही हैं जो कि फेल हुए हैं, तो 39% जो बच गया वो बच गया पास वाले स्टूडेंट्स। तो 39% जो स्टूडेंट हैं वो पास हुए हैं। आगे देखिए, एक शहर की जनसंख्या 25,000 है। यदि वह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? ठीक है, ये इसी टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी मिलते हैं कि 25,000 रुपये 10% प्रति वर्ष की दर पर ब्याज पर दिए हैं, तो 2 वर्ष बाद वो कितना ब्याज आएगा या टोटल अमाउंट हमें कितनी मिलेगी, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये वाली टाइप कंपाउंड इंटरेस्ट से ली गई है। तो देखिए 25% बड़े हैं, 25,000 की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है, और 10% की इसमें हर साल वृद्धि हो रही है। ठीक है, 10% यानी कि 25,000 का 10% 25 हो गया। अब 2 साल बाद पूछा है, तो 1 साल में 2500 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ऐसे नहीं निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम निकालेंगे 10 में 1 की वृद्धि, तो 11 हो गई। ठीक है, अब 25,000 इंटू 10 में 1 की वृद्धि 11 हो गई, फिर दूसरे साल भी 10 में 1 की वृद्धि 11 हो गई, तो ये आ जाएगा 30,250। टोटल जनसंख्या इतनी हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ये तो जो सीरीज मेथड बोलते हैं वो है, और इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम ऐसे करते हैं कि जैसे 2 साल का हमें टाइम दिया हुआ है, तो 10 से 11 हो गई, दूसरे साल भी 10 से 11 होगी, फिर इन दोनों को करेंगे तो ये 100 हो गई और ये हो गई 121। ठीक है, अब हमारा जो
प्रिंसिपल आ गया ये, और ये आ गई हमारी अमाउंट। तो जो 100 है, 100 की वैल्यू हमें दी गई है 25,000, तो इससे 250 गुना ज़्यादा हो गया। तो हम जो ये 121 है, 121 का 250 गुना ज़्यादा, यानी कि 30,250 हमें अमाउंट, यानी कि जो जनसंख्या है वो 30,250 हो जाएगी। इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक बाइक 50,000 में खरीदी है और इसका मूल्य सालाना 10% से घटता जाता है। 10% की कमी आ रही है इसमें हर साल। तो कितने साल में इसका मूल्य 36,450 रह जाएगा। जैसे हमसे पीछे वाले में हमसे पिछले क्वेश्चन में हमें टाइम दिया हुआ था कि भाई हमारा 2 साल बाद कितना हो जाएगा, लेकिन इसमें हमें ना जो मूल्य हमें कुछ वर्षों के बाद मिलेगा वो दे दिया है कि 36,400 है। तो हम इसको, इसकी जो टाइम है वो निकालने के लिए ना इसको वैसे ही करेंगे, 10 से कम होके बचेगा 9, फिर अगले साल भी 10 से कम होके बचेगा 9, और उससे अगले साल भी 10 से कम होके बचेगा 9। मतलब हम इनका स्क्वायर या क्यूब करते जाएंगे। तो देखिए, पहले हम इनका ना रेशो ले लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि हम 10 को, मतलब 10% को का हमें स्क्वायर करना है, क्यूब करना है या क्या करना है। ठीक है, तो हम इनका जो रेशो निकालेंगे, तो रेशो निकालेंगे तो हमारा है 50,000 और क्या दिया हुआ है 36,450, 36,450 दिया हुआ है हमें। तो 0 से 0 कट गई। अब हम इसको 5 से काट लेंगे। 5 एकम 5, ये आ गया 5 छिक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 नीम 45। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 10 का हमें क्यूब करना है। 10 का हम क्यूब करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा, और जो 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आ जाएगा। तो हमें जो ये है 36,450 रुपये, ये हमें 3 साल के बाद मिलेंगे। ठीक है, 3 साल तक हम 10% जो इंटरेस्ट लगाएंगे तब जाके हमें ये प्राप्त होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3%। आगे देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से जीत गया। टोटल वोट हैं 100%। 100 का इसको मिले हैं 70%, जो हारा है उसको मिले हैं 30%। ठीक है, और ये इससे कितने 40% ज़्यादा वोटों से जीतता है। इसको इससे 40% ज़्यादा मिले हैं, लेकिन इसको 40% मिले, लेकिन हमें बोला है कि 16,000 ज़्यादा वोट मिले हैं। तो 16,000 की वैल्यू हमें दी गई है 40%, तो हम 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 16,000 अपॉन में 40 गुना में 100 करेंगे तो हमारे जो 100% वोट हैं उनकी वैल्यू निकल आएगी 400 गुना में 100, 40,000। टोटल जो वोट थे वो थे 40,000।
तो ये हमारा जो क्या है, ये परसेंटेज वाला जो टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें जो मेन जो टाइप थी वो उसके हमने एक एक दो क्वेश्चन करके कंप्लीट जो चैप्टर है उसको हमने पूरा कर लिया है। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है समझने में तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका थैंक्स।